हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। ये मुहावरों का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 होगा और हो सके तो पार्ट 3 भी होगा। तो ये मुहावरों का पार्ट मुहावरे जिन एग्ज़ाम्स में हिंदी होता है उसमें 1 या 2 मुहावरे अवश्य पूछे जाते हैं और हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम्स में 5 से 6 मुहावरे पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं मुहावरों का टॉपिक। मुहावरे हम सभी मुहावरे ऐसे मुहावरे पढ़ेंगे, इससे बाहर एक भी मुहावरा नहीं जाएगा। ये मेरा वादा है, मेरी गारंटी है। तो शुरू करते हैं मुहावरों का ये टॉपिक। पहला है एंग एंग खिल उठना। एंग एंग खिल उठना का मतलब है पर्सन हो जाना। जब हमारा प्रत्येक अंग खिल खिल उठता है इसका मतलब हम पर्सन हैं। अगला अंग छूना। अंग छूना का मतलब है कसम खाना। अंग छूना का मतलब है कसम खाना। और ये इतना आसान लग रहा है, इतना आसान है नहीं। एग्जाम्स में दे देगा अंग छूना मज़े लेना, अंग छूना कसम खाना, अंग छूना बदतमीजी करना, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है अंग अंग टूटना। अंग अंग टूटना मतलब सारे बदन में दर्द होना। अंग अंग टूटना मतलब सारे बदन में दर्द होना। अगला है अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना यानी बहुत थक जाना। अगला है अंग अंग मुस्काना। अंग अंग मुस्काना का है बहुत प्रसन्न होना। अगला है अंग अंग फूले न समाना यानी बहुत आनंदित होना। अंग अंग फूले न समाना बहुत आनंदित होना। अगला है अंगड़ाना। अंगड़ाने के 2 अर्थ हैं। एक तो है अंगड़ाई लेना और दूसरा जबरन पहन लेना यानी ज़बरदस्ती कोई वस्त्र पहन लेना। अगला है अंकुश रखना अर्थात नियंत्रण रखना। अगला है अंग लगाना यानी लिपटाना। सॉन्ग है ना, अंग लगा ले रे मोई रंग लगा ले रे। अगला है अंगारा होना। अंगारा होना यानी क्रोध में लाल हो जाना। और अंगारा उगलना। अंगारा उगलना मतलब जली कटी सुनाना। तो यार दोनों में ध्यान रखिए, फर्क देखिए। अंगारा उगलना में वहाँ दे सकता है क्रोध में लाल हो जाना। तो अंगारा उगलना का मतलब क्रोध में लाल होना नहीं है बल्कि जलीकटी सुनाना है। और अंगारा होना का मतलब क्रोध में लाल हो जाना। तो इस प्रकार से याद रखिए। ये जो सरल सरल जो आपको मुहावरे लग रहे हैं ये एग्जाम में आपको कठिन लगेंगे क्योंकि ऑप्शन ही कठिन आएंगे। अगला है अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना मतलब जोखिम मोल लेना। अंगूठे पर मारना। अंगूठे पर मारना मतलब परवाह न करना। वो आपकी परवाह नहीं कर रहा है इसलिए आपके अंगूठे पर मार रहा है। अंगूठा दिखाना निराश कर देना अर्थात तिरस्कार पूर्वक मना कर देना। अंगूर खट्टे होना यानी अंगूर खट्टे होना मतलब प्राप्त न होने पर उस वस्तु को खराब बता देना यानी कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई उस वस्तु को खराब बता दिया, अंगूर खट्टे हैं। अगला अंजर पंजर ढीला होना। अंजर पंजर ढीले हैं मतलब सारे अंग ढीले हैं। अगला अंडा फूट जाना। अंडा फूट गया बेटे तेरा तो भेद खुल जाना। अगला है अंधा बनाना। अंधा बनाना मतलब ठगना। अगला है अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अगला है अंधे को चिराग दिखाना मूर्ख को उपदेश देना। अंधे को चिराग दिखाने से क्या मतलब, जब वो देख ही नहीं सकता चिराग अर्थात यहाँ पे अंधा कौन है, यहाँ पे मूर्ख है और चिराग दिखाना मतलब उपदेश देना। अगला अंधाधुंध। अंधाधुंध मतलब बिना सोचे विचारे कोई काम करना। अगला अंधा अनुकरण करना यानी बिना विचारे किए ही अनुकरण करना। अंधेर खाता अव्यवस्था। अंधेर नगरी ऐसा स्थान जहाँ कोई नियम कानून न हो। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना। और अंधे के हाथ बटेर लग गई है अर्थात उसे बिना प्रयास के ही कोई चीज़ मिल गई है। अंधों में काना राजा यानी अयोग्य व्यक्तियों में एक व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है चाहे वो अंधा हो। अगला अंधेरे घर का उजाला यानी अंधेरे घर का उजाला यानी अति सुंदर संतान या इकलौती संतान। अगला है अंधेरे में रखना। और अंधेरे में रखना यानी भेद छिपाना। अगला है अंधेरे मुंह है। अंधेरे मुंह मतलब पो फटते। अगला है अंधेरे उजाले। अंधेरे उजाले मतलब समय और कुसमय। अकड़ना घमंड करना अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन होता है वो मूर्ख होता है।
अक्ल चकराना मतलब कुछ समझ में नहीं आना, मेरी तो अक्ल चकरा गई है मैथ को देखकर। अगला है अक्ल का अंधा होना, यानी बेअक्ल होना, अक्ल नहीं होना, तभी वो अक्ल का अंधा है। अक्ल आना, अक्ल आ गई ना तुझे, यानी समझ में आ गई ना तुझे। अक्ल का कसूर, अक्ल का कसूर है मतलब बुद्धि का दोष है। अक्ल काम न करना, यानी कुछ समझ नहीं आना, जब अक्ल काम नहीं करती तो कुछ समझ में नहीं आता। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब तरह तरह की कल्पनाएं करना, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, अक्ल के घोड़े दौड़ा रहा हूँ मैं। अगला है अक्ल के तोते उड़ना, और अक्ल के तोते उड़ गए मतलब होश आपके ठिकाने नहीं है। अक्ल के बखिए उधेड़ना, अक्ल के बखिए उधेड़ना मतलब बुद्धि नष्ट कर देना खुद की। अक्ल जाती रहना, यानी घबरा जाना, कभी अक्ल आ रही है कभी जा रही है, मतलब वो घबरा गया है। अक्ल ठिकाने होना मतलब होश में होना। अक्ल ठिकाने ला देना मतलब समझा देना, होश में ला देना। अक्ल से दूर होना मतलब समझ में न आना कुछ भी। अक्ल का पूरा है मतलब वो मूर्ख है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि से काम नहीं लेना, अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं तेरे तो, तू तो कुछ भी बुद्धि से काम नहीं ले रहा है। अक्ल चरने जाना, अक्ल चरने गई है मतलब बुद्धि तो है ही नहीं उसके पास। अक्ल का पुतला यानी बुद्धिमान। अगला है अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, मतलब मूर्खता का काम करना, अक्ल के पीछे लठ लिए फिर रहा है, ऐसे थोड़ी अक्ल आएगी। अपनी खिचड़ी खुद पकाना मतलब मिलजुल कर काम न करना, अपना काम ही स्वार्थ साधना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा कर रहा है मतलब वो स्वार्थ सिद्ध कर रहा है अपना। अपना मुँह सा लेकर रहना मतलब लज्जित हो जाना। अरमान निकालना यानी मन का गुब्बारा पूरा करना, अरमान निकालना अपनी इच्छा पूरी करना। अपने मुँह मिट्ठू बनना, यानी अपने ही मुँह से मिट्ठू बन रहा है, यानी अब खुद की बड़ाई कर रहा है वो। पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर अपना नुकसान करना। अपना राग अलापना मतलब अपनी बातों पर बल देना, सिर्फ दूसरों की बात पर ध्यान ही नहीं देना। अगर मगर करना, बहाना करना, अगर मगर मत कर, मैं सब कुछ जानता हूँ। अटकलें भिड़ाना, अटकलें भिड़ाना मतलब उपाय सोचना, कहते हैं ना कोई अटकल भिड़ा यार। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना। अक्षर से भेंट ना होना, अक्षर से भेंट ही नहीं हुई है मतलब वो अनपढ़ है। अटकेलिया करना मतलब किलोल करना, कहते हैं ना किलोड़िया क्यों। अगला है होते कार्य में बाधा डालना, यानी अड़ पकड़ना, मतलब अड़ पकड़ लिया उसने। अड़ंगा करना, होते कार्य में बाधा डालना, अड़ंगा करना इंपॉर्टेंट है ये। अड़ पकड़ना, जिद करना, पनाह में लेना। अता होना, मिलना, ये एग्जाम में आ चुका है। अता होना मतलब मिलना। अथा में पढ़ना अर्थात दुविधा में पढ़ना, मुश्किल में पढ़ना की बात है। अदब करना मतलब समान करना, अदब उर्दू शब्द है जिसका मतलब है समान करना। अधर्मी झूलना, अधर्मी झूल रहा है वो, यानी न इधर न इधर, ये रस्सी है इसके बीच में झूल रहा है मतलब वो दुविधा में है। अधूरा जाना, ऐसे में गर्भपात होना, अधूरा जाना मतलब ऐसे में गर्भपात होना, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अनसुनी करना, जानबूझकर उपेक्षा करना। अगला है अन्नी की चोट, अन्नी की चोट को कहते हैं सामने की चोट, अन्नी का मतलब होता है सामने, सामने की चोट। अपनी अपनी पढ़ना, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, सबको अपनी अपनी चिंता है। अपनी नींद सोना मतलब अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना। अपना हाथ जगन्नाथ, स्वाधिकार होना, यानी खुद के हाथ से कार्य करना अच्छा होता है, ये भी इसका होगा, दोनों ही है। या कह सकते हैं खुद के हाथ से कार्य करना अच्छा होता है या स्वाधिकार होना, दोनों में से कोई भी आ सकता है। अपना हाथ जगन्नाथ। अगला है अरण्य रोदन, अरण्य रोदन का मतलब है निष्फल निवेदन, ऐसा निवेदन जो करने से कोई फायदा नहीं है, निष्फल जाए। अवसर चूकना यानी सुयोग का लाभ न उठा पाना। अवसर ताकना यानी मौका ढूंढना, आँख तारा बहुत प्यारा। आँख उठाना, क्रोध से देखना। आँख बंद करके काम करना यानी ध्यान नहीं देना। आँख चुराना यानी छिपना, आँख चुराना मतलब छिप जाना, छिपना,
या नज़रअंदाज करना, आँख मारना, इशारे करना। आंखें तरसना, देखने को लालायित होना, देखने को उत्सुक होना। आंखें फेर लेना, प्रतिकूल हो जाना, मतलब उसके अनुकूल न रहना। आंख बिछाना मतलब प्रतीक्षा करना, मैंने कब से आपके लिए आंखें बिछा रखी हैं। आंखें सेकना, सुंदर वस्तु को देखते रहना, उस लड़की को देख देख कर मैंने अपनी 1 घंटे से आंखें सेक रहा हूँ। अगला है आंख उठाना। आंख उठाना यानी देखने का साहस करना। आंख खुलना यानी होश में आना, यानी मेरी अब आंखें खुल गई हैं, मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है। आंख लगना, आंख लगने के 2 अर्थ हैं, एक तो है नींद आना और दूसरा है प्यार होना। कहते हैं ना, अखियाँ लड़ गई बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार। आंखों पर पर्दा पड़ना। आंखों पर पर्दा पड़ना मतलब लोभ के कारण, मोह माया के कारण, लालच के कारण सच्चाई दिखाई न देना, आंखों पर पर्दा पड़ना। आंखों में समाना, दिल में बस जाना, जो आंखों में समाते हैं वो दिल में बस जाते हैं। आंखें चुराना, अनदेखा करना। आंखें चार होना, आमने सामने होना, और दूसरा अर्थ है प्यार होना। आंखें दिखाना, गुस्से से देखना। और आंखें उठाना मतलब विरोध करना। आंखें फेरना मतलब बदल जाना, प्रतिकूल होना। आंखें पथरा जाना का मतलब थक जाना। आंखें बिछाना मतलब प्रेम से स्वागत करना। आंखों का काटा होना यानी बुरा लगना। आंखों पर बिठाना यानी आदर सत्कार करना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंखों का पानी ढलना, निर्लज बन जाना। वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा जा चुका है। आंखों का पानी ढलना मतलब निर्लज बन जाना। आंखों से गिरना यानी सत्कार आदर समाप्त होना। आंखों पर पर्दा पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, यानी सत्य का ज्ञान न होना, यह भी है। आंखों में रात काटना, रात भर जागते रहना। आंच न आने देना, बिल्कुल भी हानि नहीं होने देना। आंसू पी कर रह जाना, भीतरी भीतर दुखी होना। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। आकाश पाताल एक करना, कठिन प्रयत्न करना। आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आग में घी डालना मतलब क्रोध को और भड़काना। आग से खेलना, जानबूझकर मुसीबत में फंसना। आग पर पानी डालना मतलब उत्तेजित व्यक्ति को, क्रोधित व्यक्ति को शांत करना। आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब उसे जानकारी होना, तो कठिनाई में पड़ जाना ये नहीं होगा। अगला है आसमान से बातें करना, ऊंची कल्पना करना। आसमान से बातें करना मतलब ऊंची कल्पना करना। आड़े हाथ लेना यानी खरी खरी सुनाना। अभी आने दे, अभी आड़े हाथ लेती हूँ उसको। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। आंचल पसारना, ये इम्पोर्टेंट है। आसमान सिर पर उठाना आ चुका है, बहुत शोर करना होगा। इसमें एक ऑप्शन और भी था, घमंड करना, तो घमंड करना नहीं होगा। आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर करना। आंचल पसारना मतलब भीख मांगना, और कहीं कहीं पर मदद मांगना भी होता है। अगला है आंधी के आम होना, यानी सुलभ वस्तु, जो वस्तु आसानी से मिल जाए वो आंधी के आम है। आंसू पोंछना यानी धीरज बंधाना या धीरज देना। आग पानी का बेर होना, चतुरता होना। अगला है आसमान पर चढ़ना, बहुत अधिक अभिमान करना। आग बबूला होना, क्रोधित होना। आपे से बाहर होना यानी अत्यधिक क्रोध होने पर काबू से बाहर होना। आकाश का फूल, अप्राप्य वस्तु, और एग्जाम में आ चुका है आकाश का फूल अप्राप्य वस्तु। आसमान पर उड़ना, अभिमानी होना। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र। आकाश चोबना, बहुत ऊंचा होना। आग लगने पर कुआं खोदना, पहले से कोई उपाय न कर बाद में काम करना, यानी समय बीत जाने पर कोई काम करना। आग लगा कर तमाशा देखना, यानी झगड़ा पैदा कर दिया, आग लगा दिया, अब तमाशा देख रहा है, अब खुश हो रहा है। अगला है आटे के साथ घुन पीसना, यानी दोषी के साथ निर्दोष भी फंस जाना। आधा तितर आधा बटेर, यानी बेमेल काम, बेमेल मिश्रण। अगला है आसमान के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना।
आसमान फट पड़ना, आफत आ जाना। आंचल देना, आंचल देना मतलब दूध पिलाना, इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आंचल देने का मतलब दूध पिलाना, उसमें ऑप्शन था। अगला है आंचल में गांठ बांधना, अच्छी तरह से याद कर लेना और ये भी आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आंचल में गांठ बांधना कहते हैं ना, अच्छी तरह से गांठ बांध ले, काम हो जाना चाहिए। आंचल फेरना, सॉरी आंचल फैलाना मतलब अति विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करना। आंधी उठना, हलचल मचना, आंधी उठती है तो हलचल मच जाती है ना, आंधी उठना, हलचल मचना। हलचल मचना का मतलब है एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा सा हो जाना है। अगला आंसू गिराना मतलब रोना, आंसू से मुंह धोना, आंसू से मुंह धो रहा है, बहुत रो रहा है बच्चा। अगला है आकाश कुसुम, वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा चुका है। आकाश कुसुम का मतलब है अनहोनी बात और एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आकाश कुसुम मतलब अनहोनी बात। आकाश खुलना, बादल हटना, आकाश पाताल का अंतर होना मतलब बहुत अंतर होना। आग का पुतला बहुत क्रोधी, आग का पुतला बहुत क्रोधी। आग के मोल, आग के मोल और एग्जाम में पूछा जा चुका है। आग के मोल इंपॉर्टेंट है और बहुत महंगा इसका अर्थ होता है। आग के मोल यानी बहुत महंगा। आग लगाना, झगड़ा कराना, आग में कूदना, खतरे में पड़ना, आग पर लौटना, ईर्ष्या करना या बेचैन होना भी इसका अर्थ है। आग बुझा लेना, कसर निकालना, आग भी न लगाना यानी तुच्छ समझना और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आग भी न लगाना और इससे समझ नहीं पाते हैं बहुत सारे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है तुच्छ समझना और एग्जाम में भी आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आग में झोंकना, अनिष्ट में डाल देना, आग से पानी होना यानी क्रोधावस्था से एकदम शांत हो जाना। आगे पीछे की सोचना यानी भविष्य की सोचना। आगे करना, आगे करना का दो अर्थ होता है, एक तो है हाजिर करना और दूसरा है अगवा करना, अपहरण कर लेना। अगला आगे पीछे फिरना यानी कुशामद करना। आगे होकर फिरना, आगे होकर फिरना मतलब आगे बढ़कर स्वागत करना। आगे फिरना मतलब आगे होकर फिरना मतलब आगे बढ़कर स्वागत करना। आज कल करना, आज कर दूंगा, कल कर दूंगा मतलब वो टाल मटोल कर रहा है। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी किसी का करारा जवाब देना। अगला है ईंट से ईंट बजाना यानी नष्ट कर देना। इधर उधर की लगाना, चुगली करना, इधर उधर की मतलब गया कर, इधर उधर की हाँकना, हाँकना मतलब गप्पे मारना। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत दिनों बाद दिखाई देता है। अगला उंगली उठाना, उंगली उठाना मतलब लाछन लगाना, दोष लगाना, उंगली पर नचाना, वश वश में करना खुद के। अगला है उंगली पकड़कर पहुंचा, पकड़ना यानी तनिक सा सहारा पाकर, थोड़ा सा सहारा पाकर पूरे पर अधिकार करना। उल्टी गंगा बहाना और वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आ चुका है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। उल्टी गंगा बहाना मतलब नियम के विरुद्ध कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना मतलब नियम के विरुद्ध कार्य करना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, उल्लू सीधा करना, स्वार्थ, अपना स्वार्थ साधना। उधेड़ बुन में पढ़ना यानी सोच विचार में पढ़ना, कि उधेड़ूं कि ऊनूं, कि उधेड़ूं कि ऊनूं, सोच विचार में पढ़ा हुआ है। अगला है 19-20 का अंतर यानी बहुत कम अंतर है। उड़ती चिड़िया पहचाना यानी बहुत ही अनुभवी होना। उल्टी माला फेरना यानी बुरा सोचना। उल्टे उस तरह से मूडना यानी ठग लेना, बेवकूफ बनाना। अगला है उठा न रखना, उठा लिया है उसने, एक किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति ने उठा लिया है, अब उसे रख नहीं रहा है यानी उसने कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। उल्टी पट्टी पढ़ाना मतलब और का और कहकर बहकाना। उल्टी पट्टी पढ़ाना यानी बहकाना। एक आंख से देखना, सबको एक समान समझना, एक और एक 11 होना, शक्ति होना, संगठन में शक्ति। एडी चोटी का जोर लगाना, पूरा जोर लगा देना है। एक लाठी से हाँकना यानी अच्छे बुरे का सोच विचार किए सबको एक जैसा समझना, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि एक लाठी से हाँकने का मतलब हम सोच लेते हैं कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, लेकिन ये नहीं होगा, सही होगा अच्छे बुरे का विचार किए बिना ही सबको एक जैसा समझ लेना, इसका उत्तर होगा। एक घाट का पानी पीना, एकता और सहनशीलता होना। एक घाट का पानी पिया है अर्थात उसमें एकता है, सहनशीलता है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे यानी सभी एक जैसे बुरे आदमी। एक हाथ से ताली न बजना यानी एक का दोष न होना बल्कि दोनों का दोष है।
एक ही नौका में सवार होना यानी परिस्थितियाँ हैं वो समान है तभी एक नौका में सवार हैं। एक आँख न बहाना यानी बिल्कुल भी अच्छा न लगना। ओंठ चबाना यानी क्रोध प्रकट करना। औंखले में सिर देना यानी जानबूझकर विपत्ति में फंसना। कंठ का हार होना, अंत्यत प्रिय होना, कंगाली में आटा गीला होना। तो पहले तो कंगाल है, ऊपर से आटा भी गीला हो गया यानी गरीबी में भी और गरीबी आना और अधिक कष्ट होना। कंधे से कंधा मिलाना, पूरा सहयोग करना। अगला कच्चा चिट्ठा खोलना, भेद खोल देना। कच्ची गोली खेलना, अनुभवी ना होना, तूने तो कच्ची गोलियां खेली हैं। कलेजा टुक टुक होना, शोक में दुखी होना, मेरा कलेजा टुक टुक हो गया। कटी पतंग होना यानी निराश्रित होना, यानी एक प्रकार से अनाथ हो जाना। कलेजा ठंडा होना यानी संतोष होना। कलई खुलना, भेद खुलना, पोल खुलना। कमर कसना, तैयार होना। कठपुतली होना, दूसरे के इशारे पर नाचना। कलेजा थामना, दुख सहने के लिए कलेजा थामना। कमर टूटना, कमजोर पड़ जाना। अगला है कब्र में पैर लटकना यानी मृत्यु के समीप होना। कहते हैं ना इस कब्र बूढ़े के एक पैर तो कब्र में लटका हुआ है। कड्डी का सा उबाल यानी जिस प्रकार कड्डी में एक बार थोड़ा सा उबाल आता है यानी जोश, मामूली जोश। कड़वे घूंट पीना, कष्टदायक बात सहन कर देना। कलेजा छलनी होना, बहुत दुखी होना। कलेजा निकाल कर रख देना, सब कुछ समर्पित कर देना। कलेजा फटना, बहुत दुख होना। कलेजा मुंह को आना, बहुत घबरा जाना, व्याकुल हो जाना। तो कलेजा मुंह को आना यानी बहुत घबरा जाना। अगला है कलेजे का टुकड़ा बहुत अधिक प्यारा। कलेजे पर पत्थर रखना, चुपचाप सहन करना। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना। कसौटी पर कसना, परीक्षा लेना। कटे पर नमक छिड़कना और दुखी करना। कांटे बिछाना, बाधा डालना। कागज काले करना, व्यर्थ में लिखना। अगला कागज काले करना, व्यर्थ लिखना। काठ का उल्लू बहुत मूर्ख है। कान खड़े होना, सावधान होना। कान खड़े कर लो अपने। अगला कान पर जूं न रेंगना, बिल्कुल भी असर न होने देना। कान में फूंक मारना, प्रभावित करना। इसके कान में फूंक मार, कुछ भी नहीं सुन रहा है ये। कान भरना, चुगली करना। कान लगाकर सुनना, ध्यान से सुनना। कानों में तेल डालना, ध्यान न देना। काम आना, काम आ गया है बच्चा, युद्ध में मारा जाना। काम यानी काम आना यानी युद्ध में मरना और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है काम तमाम करना, मार देना। काया पलट होना, बिल्कुल बदल जाना। तेरी तो काया बिल्कुल बदल गई है, काया पलट हो गई है। कालिक पोतना, बदनाम करना। कागज की नाव एक्शन भूर, मतलब है अस्थायी, यानी जिस प्रकार कागज की नाव पानी में ठहरती नहीं खत्म हो जाती है, उसी प्रकार कागज की नाव का मतलब है एक्शन भंगूर। कान कतरना, मार डाल कान कतरना मतलब है बहुत चतुर होना। कान आपके कतर ले वो इसका मतलब वो बहुत चतुर है। अगला कान का कच्चा यानी किसी पर भी विश्वास कर लेने वाला। कागजी घोड़े दौड़ाना, कल्पना ही करना। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब कल्पना करना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कानों में उंगली देना, कुछ भी न सुनना। काल के गाल में जाना, मृत्यु पथ पर बढ़ना। अगला है किताब का कीड़ा, हर समय पढ़ने वाला। कीचड़ उछालना, बेइज्जती करना, बदनामी करना। कुएं में बांस डालना मतलब दूर तक खोज करना। कुएं में भांग पड़ना, सबकी बुद्धि मारा जाना। कोल्लू का बेल होना, कड़ी मेहनत करने वाला। कौड़ी के मोल बिकना, अत्यधिक सस्ता होना। कौड़ी कौड़ी पर जान देना, कंजूस होना। खटाई में पड़ना, काम में रुकावट आना। खाक में मिलना, नष्ट होना। खाक में मिलाना, नष्ट कर देना। ख्याली पुलाव पकाना, कपोल कल्पनाएं करना। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, हालांकि आसान है। खाला जी का घर, आसान काम, वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया। खाला जी का घर, आसान काम। खाक छानना, बेकार फिरना। खिचड़ी पकाना, गुप्त रूप से षड्यंत्र करना। खून का प्यासा यानी भयंकर दुश्मन। खून का घूंट पीना यानी अंदर ही अंदर दुख सहन करना। अगला है खून सूखना, डर जाना। खून सूख गया है मतलब डर जाना। अगला है खून खोलना, जोश में आना। खून खोलना, जोश में आना। खून सूखना यानी डर जाना। अगला खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। खून सफ़ेद हो जाना, तेरा तो खून सफ़ेद हो गया है मतलब जो किसी का अगर खून सफ़ेद हो गया है मतलब वो उसमें दया नहीं रही। खेत रहना, मारा जाना, इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। तो खेत रहना मतलब मारा जाना, तो ये आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। अगला है गंगा बहाना यानी बड़ा कार्य कर देना। अगला है गत बनाना यानी पीटना। गत बनाना मतलब है पीटना। अगला है गर्दन उठाना, विरोध करना। गले का हार, अंत्येत प्रिय।
अगला है गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पिछली बातों को याद करना, और ये हाई कोर्ट में पूछा गया है। अगला है गर्दन पर सवार होना, पीछे पड़े रहना, गजबर की छाती होना, सांसी होना, गांठ बांधना। अच्छी तरह से याद कर लेना। अपने अंचल में गांठ बांध लो। गाल बजाना यानी डींग मारना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि ये पूछा गया है डींग बजाना, गाल बजाना यानी डींग मारना, ये और ये बैंक एग्जाम में पूछा गया है। गागर में सागर बनना, थोड़े में बहुत कुछ कर देना, रीट के एग्जाम में पूछा गया है। गाजर मूली समझना, तुझ समझना। अगला है तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नमस्कार। वीडियो